मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, बिना रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। है ना, ज़बरदस्त सी बात। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शापर को पाँव पर चढ़ाएं तो कौन सा आपका फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा जी, अगर हम लहसुन को ग्लास में डाल दें तो आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा इस वीडियो में होगा कि एक हैंगर पर जुराब को पहनाने से आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपका कितना ज़्यादा टाइम बचने वाला है। उसके अलावा जी, अगर कढ़ाई में डाल के हम कपड़ों को पकाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी पहले की तरह बहुत ज़बरदस्ती टिप्स लेके आई हूँ। और जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी सभी बहनों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बाजू का तो हमारे पास इस तरह के कुछ ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिन पर हमने बहुत हैवी हैवी लेसेस लगाई होते हैं और उनके साथ ना कुछ इस तरह की जो है ना वो ट्राउज़र होते हैं जो स्लीपी से होते हैं, सिल्क के हो गए या वैसे भी जो रेशमी ड्रेस के साथ जो है ना वो होते हैं इस तरह से सिल्की सिल्की सी जो है ना वो ट्राउज़र होते हैं। तो वो हम इस तरह से जो है सादा सिंपल इस तरह से तय लगा के हैंगर में डाल देना, तो क्या होता है कि जब हम कमीज़ उतारें या इसमें से दुपट्टा निकालें तो शलवार जो ना वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो कपड़ा कुछ इस तरह का होता है ना उसका। तो उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्ती आप लोगों को टिप बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से हैंगर में इसको हैंग करना है कि आपकी जो है ना वो इस तरह से ट्राउज़र जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर आप कमीज़ या दुपट्टा वगैरह लेते हैं तो इस तरह से आपने एक हैंगर में एक लेग को डाल देना है और उसको दूसरे लेग के ऊपर इस तरह से करते हुए आपने हैंगर को उसके ऊपर मोड़ देना है और दूसरी लेग को भी उसके अंदर ही गुजार देना है। इस तरह से मैंने आप लोगों को पैंट की तह लगाने का भी तरीका बताया था। तो इस तरह से आप अपनी तमाम ड्रेस के साथ जो ट्राउज़र होते हैं ना उसको भी तह लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे आपका ट्राउज़र जो है ना वो हैंगर से नीचे नहीं गिरेगा। है ना ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका टाइम भी नहीं लगेगा इतना इस टिप को करने में। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। लहसुन छीलने के मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन आज का जो तरीका ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वो क्या होगा कि एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोगों को मैं बताती चलूँगी कि कैसे हम दो शिकार करने जा रहे हैं। आपने इस तरह से लहसुन की कलियाँ बना लेनी है और किसी प्लेट में रख लेनी है और इस तरह का कोई भी गिलास ले लें, उसको ज़ोर से ऊपर आपने ना इसको दबाना है। इससे दबाने से क्या होगा कि लहसुन की कली जो है ना वो भी खिल जाएगी और साथ जो है ना लहसुन जो है ना वो भी आपका मैश हो जाएगा। और ये इतना मैश हो जाएगा कि अगर आप इसकी भुनाई करेंगे ना अच्छे से तो ये जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ऐसे हो जाएगा जैसे हमने किसी चीज़ में डाल के इसको मैश किया होगा। तो जी जनाब, यहाँ पर मेरा जो लहसुन है ना वो मैश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना इतना ज़ोर नहीं था। तो लेकिन कलियाँ जो है ना इतनी आराम से छीली गई हैं, यकीन करें मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया। तो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ भी इसलिए शेयर किया। इसमें कोई इतने जो है ना वो ज़ोर नहीं लगता, बस आराम से आप इसको इस तरह से दबाएं तो कलियाँ अलहदा हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगी ना कलियों को तो ये मैश भी हो जाएंगी और आपका जो है ना एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को अपना लिया करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाया करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप तो सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि जब हम बच्चों की सॉक्स वगैरह धो रहे होते हैं, या तो वो स्पिनर में गिर जाती है या फिर ऊपर छत पे हम उसे डालने जाए तो वो गायब हो जाती है। तो मैंने बहुत सारी जो है ना वो आप लोगों को ये टिप्स दी हैं कि अगर सॉक्स गुम हो जाए तो आप दूसरी सॉक्स से बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन आज का जो जुगाड़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मेरी बहनों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, एक हैंगर ले लेना है, उसके ऊपर जो है ना वो सॉक्स को चढ़ा लेना है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। उसके बाद क्या कमाल होने वाला है वो आप आगे आगे देखेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारा जो फर्नीचर होता है, हमारी सेफ होती है जो, उसके नीचे आपने पहले इसको सूखी को इस तरह से आपने अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो फेर लेना। उसके बाद आप गीला करके इसको फेरेंगे ना तो नीचे से बहुत अच्छा पोंछा लग जाएगा। तो इधर जो है ना मैंने नीचे इसको अच्छे तरीके से सेफ के नीचे से मारा, तो ये देखिए कितनी गंदगी निकली है। और इस तरह से आप ना बहुत इजी तरीके से किसी भी फर्नीचर को भी साफ़ कर सकती हैं। और अगर आपके पास इस तरह से आप दीवार के पीछे भी मारेंगे ना इस हैंगर को, तो आपको फर्नीचर आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा और फर्नीचर के पीछे से भी सफाई हो जाएगी, दीवार की भी। और अगर जाले वगैरह लगे होंगे ना वो भी उतर जाएंगे। है ना ज़बरदस्त टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब।
یہ ٹپ تو ہر ماں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا بچوں کو پجامے وغیرہ پہناتے ہیں، ہم خود بھی پہنتے ہیں، یا چوڑی پجامہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو پجامے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو بہت ایزیلی ہم ویئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا فیبرک بہت اچھی والا ہوتا ہے۔ تو جب دوسرے پجامے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، تو وہ پہننے بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کا فیبرک جو ہے نا وہ ویسا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو ہم ویئر نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے میں بہت زبردست سا جگاڑ لے کے آئی ہوں، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنے بیٹے کے جو ہے نا وہ پجامہ پہنا کے دکھا رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے کوئی چوڑی پجامہ پہننا ہے، خود کے پہننا ہے یا اپنے بچوں کو پہنانا ہے، تو اس طرح سے آپ پاؤں پر شاپر چڑھا کے تو اس طرح سے اپنے بچوں کو ویئر کروائیں، خود ویئر کریں، یقین کریں بہت ایزی طریقے سے یہ جو ہے نا پجامہ، چوڑی پجامہ ہو گیا یا کوئی بھی بچوں والا پجامہ، تو بہت ایزی طریقے سے یہ آپ ویئر کر سکتی ہیں نا، زبردست سا جگاڑ اور فری آف کاسٹ۔ پریشان نہ ہوا کریں، چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آزما لیا کریں، یہ آپ کی روزمرہ زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی ٹپ نمبر 5 کی جانب۔ کڑھائی میں کپڑے ڈال کے پکانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جی جناب، ہم نے کڑھائی میں کپڑے پکانے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک صاف ستھرا برتن لے لینا ہے، اور بعض اوقات سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے جو ہے نا وہ سوکھ نہیں رہے ہوتے، کبھی کبھار ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، اچانک سے بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، تو ہمارے جو کپڑے نا وہ گیلے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی پتیلا کڑھائی لے لینی ہے، اور اگر گیس آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے، تو آپ جب تھوڑی تھوڑی گیس آتی رہتی ہے، تو آپ اس طرح سے کوئی بھی پتیلا اوپر الٹا کر کے رکھ دیں، اور ادھر سے آپ نے غور رکھنا ہے کہ کپڑوں کو نا آگ نہ لگ جائے، تو آپ نے اس طرح سے کپڑوں کو سیک لینا ہے، اس سے کپڑے آپ کے بہت جلد خشک ہو جائیں گے۔ اور میں جو ہے نا وہ کپڑے سیک نہیں رہی، بس آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، کیونکہ بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ گیس جو ہے نا وہ لگی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارے جو ہے نا وہ ہم سلنڈر وغیرہ بھرا لیتے ہیں، تو اگر کسی کے گھر میں دوسری گیس ہے نا، تو آپ اس طرح سے اپنے بچوں کے کپڑوں کو سکا لیا کریں، بہت ایزی طریقہ ہے، اور آپ ساکس وغیرہ کو بھی اس طرح سے خشک کر سکتی ہیں ایزی، یعنی کہ جب گیس تھوڑی تھوڑی کم کم آ رہی ہو، تو آپ یہ کام کر لیا کریں۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ بھی سوکھ جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ دھوپ کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور ہمارا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے نا۔ زبردستی ٹپ اور فری آف کاسٹ۔ اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔